श्री शिव महापुराण की जय हो। भगवान शंकर जी की देखो दिव्य लीला है। 3-4 दिन से तो भगवान कह रहे थे चले इकट्ठे हो जाओ तुम सब लोग, जब इकट्ठे होने लगोगे तो फिर हम देख लेंगे। और भगवान की लीला है। गर्मी भी बहुत हो रही थी तो भगवान ने कहा थोड़ी ठंडक कर दें। सिया राम सिया राम सिया राम। जलने को जलने को इस वाले को और निकाल देना थोड़ा, नहीं तो ये उधर को नहीं लगा रहा है। भगवान शंकर की इन दिव्य कथाओं को जब नारद जी ने सुना, पितरों की कन्या का जन्म सुना, तो ये तो था पूर्व जन्म किनका? मैना देवी का। तो मैना देवी का ये पूर्व जन्म था, ये उनका कारण था पृथ्वी लोक में आने का। एक से मैना देवी के यहाँ पार्वती जी हुई, धान्या के यहाँ माता सीता हुई, और कलावती के यहाँ श्री भगवती राधा हुआ। देखिए राधा नाम का एक बड़ा, जैसे राधा 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 जब जपेंगे तो इसका क्या होगा? राधा जैसे मरा मरा जपा था वाल्मीकि जी ने, तो मरा मरा में क्या हुआ? देखो भाई करंट वगैरह ध्यान रखते हैं। और जब राधा राधा जपेंगे तो धारा धारा निकलेगा, और धारा का अर्थ होता है जीवन, जीवन का अर्थ होता है प्रकृति परमेश्वरी। तो धारा का अर्थ है प्रकृति, यानी राधा स्वयं प्रकृति है। ये वही राधा है जिनकी माया के वशवर्ती होकर भगवान विष्णु जी सोते हैं। अभी जो चल रहा है उनका देव सो गए, देव सो गए तो क्या हुआ? योग निद्रा में हो गए। यही वह माया है जो भगवान को अपने बस में रखती हैं, यही राधा बन के आई है। वास्तु हम यहाँ पर मैना की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। तो नारद जी यहाँ पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जब भगवती दुर्गा देवी से समस्त देवताओं ने आराधना की, प्रार्थना की, तो देवताओं की प्रार्थना से प्रार्थित होकर वे सभी माता
देवताओं के समक्ष प्रकट हुई हैं। और देवताओं ने कहा कि हे माता, आप ऐसी कृपा करें कि इस समय पर मैना देवी आपकी उपासना कर रही हैं, तो उनकी तपस्या को पूर्ण करें और उन्हें फल प्रदान करें, आप उनके पुत्री रूप में जन्म लें। देवता कह रहे हैं कि हे माते, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी महिमा वाणी एवं मन से परे है। अपन कोई सोचो कि भगवान मन से प्राप्त कर लेंगे तो नहीं कर सकते। कितने ही नेत्र बंद करके वो भगवान को ध्यान करते रहो, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। कोई सोचेगा वाणी के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लें, तो कोई भगवान का स्वरूप भी नहीं बता सकता कि भगवान कैसे हैं। तो वाणी के द्वारा भी भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसे ही माता, आपको भी कोई वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, आपको कोई मन से प्राप्त नहीं कर सकता। बिगर आपकी कृपा के कोई भक्त आपकी महिमा नहीं जान सकता। अतः हे माता, और शरणागतों को कहीं कोई किसी प्रकार का भय नहीं जो तुम्हारी शरण में है। कह रहे हैं कि आप, हे माता, जिस समय पर आपने सती के रूप में जन्म लिया और फिर आपने जो अपनी देह का त्याग कर दिया, तो इसके बाद अब वह जो हिमालय हैं और मैना है, वे आपको पुत्री रूप में प्राप्त करने कठिन तप कर रहे हैं। तो आप ऐसी कृपा करो कि उनको दर्शन दे दो, उनका मनोवांछित फल पूर्ण कर दो। हम लोग यह जानते हैं कि आपका पिता के यहाँ अनादर हुआ था, इसलिए आपने प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि जिस समय पर दक्ष को माता ने दर्शन दिए थे, तो यह कहा भी था कि मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ, यह वचन भी लेती हूँ कि जिस दिन मेरा अपमान तुम्हारे घर हो गया, उस दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजा, विष्णु आदि समस्त देवगण इतनी प्रार्थना जब करते हैं, भाव विभोर हो गए, तो भक्ति से विनम्र होकर सिर झुकाकर मौन खड़े हो गए। फिर शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। उन्होंने भक्त वत्सलता से हंसकर विष्णु आदि देवताओं से कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, हे मुनिगण, आप लोग सुख रहित होकर निवास करो और मेरी बात सुनो। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा चरित्र त्रिलोकी को सुख देने वाला है, त्रिलोकी को सुख देना। दक्ष को जो हुआ, मोह हुआ, वह सब मैंने ही किया है। बताओ, माता जी स्वीकार कर रही हैं कि दक्ष को जो मोह हुआ, वह सब मैंने ही किया है। क्योंकि पूर्व में हमने कल की कथा में भी आपको सती और भगवान के वियोग का जो मूल कारण बताया था, वह माता सती को, जो माता सती ने जानकी जी का रूप धारण किया था, तो जानकी जी का रूप धारण करने की वजह से भगवान ने उनका त्याग किया। ये सब लेकिन मैंने स्वयं ही करवाया है। दक्ष की बुद्धि मैंने स्वयं भ्रष्ट की थी। और मैं आप लोगों का प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार धारण करूँगी। जैसे माला होती है, इस माला में 108 मोती होते हैं और 109 सुमेरु होता है। तो ऐसे ही माता पार्वती जी ने अनेक अवतार धारण किए हैं। और पार्वती रूप में हिमालय के घर में जब वह पुत्री रूप में आई, तो वे सुमेरु की तरह थी। 108वां रूप उनका, 109वां रूप था। और जिस तरह जो भगवान शंकर जी गले में ये माला रखती हैं मुंडों की, सबने देखा है भगवान मुंड माला धारण, आरती भी गाते हैं अपन, गले में भगवान मुंडों की माला धारण करते हैं। ये सब इनके ही हैं, ये मुंड माता का। बार बार जब माता ने जन्म लिया है, बार बार शरीर को त्याग किया है, ये सारे मुंडों को भगवान शंकर जी ने धारण किया। तुम्हें कह रही है कि इस समय वे भक्ति से हिमालय मेरी सेवा करते हैं और विशेषकर पुत्री रूप से वह मेरी सेवा करती हैं। इसमें संदेह नहीं है। आप सभी अपने अपने घर को लौटें और सुखपूर्वक बहुत काल तक निवास करें। मैं कन्या के घर, मैं मैना के घर कन्या के रूप में जन्म लूंगी और मैं सभी को सुखी करूंगी। यह मेरा गुप्त मत है कि मैं शिव पत्नी बनूंगी। शिव की लीला महान अद्भुत है, जिसमें ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। हे देवगणों, जिस समय मैंने पिता के द्वारा अनादत दक्षोत्पन्न अपनी सती शरीर स्वामी के निमित्त यज्ञ में छोड़ दिया था, उसी समय से भी हमारे स्वामी कालाग्नि के समय रुद्र मेरी चिंता करते करते दिगंबर हो गए। भगवान ने दिगंबर का वेश धारण कर लिया। दिगंबर का अर्थ होता है वस्त्रों को त्याग देना, दिगंबर वेश हो जाता है। तो उन्होंने उनकी याद करते करते वस्त्रों का भी त्याग कर दिया
और दिगंबर हो गए। तो ऐसा पार्वती जी कहती हैं कि उन्होंने मेरे लिए ही घर का त्याग करके योगी बन के भटकते फिर रहे हैं, इसलिए वे महेश्वर मुझ सती का विरह सहन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान भी माता का विरह सहन नहीं कर पा रहे थे शंकर जी। भगवान विष्णु जी ने तो अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उन सती के शरीर को तो अलग कर दिया, अंगों को, लेकिन मन से भगवान को कोई अलग कैसे करेगा। तो भगवान दिगंबर हो गए, सन्यासी बन गए और कैलाश भी छोड़ दिया, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि वे मेरे निमित्त ही कुवेश धारण कर लिया। उन्होंने सती के निमित्त ही उन्होंने कुवेश धारण कर लिया और वे दिन रात जागते ही रहते हैं, सोते ही नहीं। इतने अस्थि, और उन्होंने मेरी अस्थियों की माला बनाकर, देखो यहाँ लिखा है, इतने व्याकुल हो गए हैं कि मेरी अस्थियों की माला बनाकर उसे धारण करने पर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। इसलिए वह रोते हुए इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। भगवान अपना स्वरूप ही भूल रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। तो मैं रुद्र की इच्छा पूर्ति के लिए हिमालय की पत्नी मैना में लौकिक गति का आश्रय लेकर अवतार लूंगी। मैं वहाँ जन्म लेकर अपने दूसरे तप के द्वारा रुद्र को अपना पति बनाऊंगी और देव कार्य करूंगी। इस तरह से माता ने कहा कि हे जगदम्बा, कहते देवताओं के देखते देखते शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गई, देवता भी अपने अपने निवास को चले गए। हे मुनीश्वरों, मैंने दुर्गा का चरित्र जो मनुष्यों को सुखकारी है वह तुमसे कहा है, भोग तथा मोक्ष को देने वाला है वर्णन किया है। जो इस चरित्र को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं अथवा जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वे सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस तरह से ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से नारद जी को माता की लीलाओं का वर्णन किया। हर दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया। अपने अपने स्थान को चले गए, तब उन दोनों ने विष्णु की आज्ञा से तप करना प्रारंभ किया। दोनों स्त्री पुरुष भक्ति युक्त चित्त से शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए आराधना करने लगे। अकेले नहीं, दोनों ने ही तपस्या की है माता को प्राप्त करने के लिए। तो गिरिप्रिय मैना नित्य भगवती के सहित सदा शिव का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती। चैत्र मासम सभारभ्यम सप्तविंशति वत्सरान शिवाम संपूज्य समा पार्थिवन्यम व्रता। वह महीना चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्ष पर्यंत निरंतर शिवा की आराधना करती रहीं। थोड़ी बहुत उपासना नहीं की, 27 वर्षों तक मैना ने माता की उपासना की है। कैसे उपास करती, व्रत करती? तो वह अष्टमी को व्रत रहती और नवमी के दिन मोदक, खीर
और सुगंधित पुष्पों से भगवती की पूजा करती। वे अष्टमी को गंगा के तट पर औषधि प्रस्थ नामक स्थान में भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर, अपन लोग मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं ना, तो ये कब प्रारंभ हुई है? तो कहा पार्वती जी के आने से पहले ही किसने बनाई है? तो ये मैना देवी ने प्रारंभ किया है। वे मिट्टी की प्रतिमा बनाती माता की, अनेक वस्तुओं से उनको समर्पित करती, अनेक वस्तुओं को, और कभी वे निराहार रह जाती, कभी नियम पूर्वक व्रत धारण करती, कभी वायु भक्षण करती, कभी मात्र जल में आहार करती। इस तरह वे शिवाश्रम में मन लगाकर मैना 27 वर्ष तक प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। तदंतर 27 वर्ष बीत जाने पर शंकर गामिनी कन्या जगन्मयी जगदम्बा उमा भगवती मैना पर प्रसन्न हुई। वे मैना पर अनुग्रह करने के लिए उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर और उनके सम्मुख प्रकट हुई। अत्यंत मनोहर रूप धारण करके तेजो मंडल के मध्य में स्थित होकर हंसती हुई प्रत्यक्ष मैना से बोली, वरम रहुई महासाध्वी यत्ते मनसी वर्तते सुप्रसन्ना च तपसा तबाहम गिरिकामणि। देवी कहने लगी कि हे हिमालय प्रिय मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः हे महासाध्वी तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांगो। हे मैंने तुमने अपनी तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जो जो प्रार्थना की है वह वर मुझसे मांगो। हे मैना ने अपनी भगवती को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर उन बालिका को प्रणाम किया। कन्या रूप में प्रकट हुई थी, तो उन कन्या बालिका को प्रणाम किया और कहने लगी कि देवी प्रत्यक्षतो रूपम दृष्टवम तब मयाधुना तमाहम स्तोत्रमिच्छामि प्रसन्ना भवकालिके। देवी कहने लगी कि हे देवी, मैंने इस समय तुम्हारा रूप प्रत्यक्ष देखा है, अतः मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, जब मैना ने इस प्रकार कहा तब सबको मोहने वाली उन भगवती ने अपने दोनों भुजाओं से मैना का आलिंगन किया, जिससे मैना को महाज्ञान उत्पन्न हो गया और वे भक्तियुक्त हो अपने मनोहर वचनों से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाली भगवती कालिका की स्तुति करने लगी। महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महे देवी सर्वकामार्थदायिनीं नित्यानंदकरीं मायां योग निद्रां जगत्प्रसूं प्रणमामिं सदा सिद्धां शुभसार समालिनीं। मैना कहने लगी कि हे महामाया, हे जगतधात्री, हे चंडिका, लोक को धारण करने वाली, सभी मनोकामनाओं तथा अर्थ को प्रदान करने वाली महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद करने वाली माया, योग निद्रा, जगत प्रसूति, सिद्ध स्वरूपा एवं दिव्य कमलों की माला वाली आप देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। हे सदा आनंद देने वाली, भक्तों के शोक को नाश करने वाली, वनिता जनों की सर्वस्व एवं प्राणियों में बुद्धि रूप से रहने वाली हो, आपको प्रणाम है। हे माता, तुम यतियों के बंधन को नष्ट करने वाली हो। भला मेरे समान ऐसी कौन स्त्री है जो तुम्हारे प्रभाव को जानने में समर्थ हो। हे माता, तुम ही अथर्ववेद में हिंसा रूप में स्थित हो, मेरी इष्ट कामना पूर्ण करो। नित्य अनित्य भाव अभाव एक दूसरे से पृथक पृथक तन मात्राओं में तुम प्राणियों से युक्त करती हो। अनेक प्रकार से उनकी आराधना की माता मैना ने। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवती कालिका दुर्गा की मैना ने इस प्रकार स्तुति सुनी, तब भगवती ने मैना से कहा तुम वर मांगो। तब उमोवाच, तब उमा बोली, प्राण प्रिया ममा त्वं ही हिमाचल विलासिनी यदिच्छसि ध्रुवं दास्ये नादेयं विदते ममा। उमा कहने लगी कि हे हिमाचल की प्राण प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम जो चाहोगी उसे मैं अवश्य दूंगी, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है।
भगवती के इस प्रकार अमृत की तरह वचन सुनकर संतुष्ट होकर मैना बोली। मैनो वाचा शिवे जय जय प्राज्ञे महेश्वरी भवाम्बिके वरो योग्यम स्वम चेते व्रणो भूयो वरम वरः। मैना कहने लगी कि हे शिवे, हे महेश्वरी, हे महाप्राज्ञे, हे अंबिके, तुम्हारी जय हो। यदि मैं आपके द्वारा वर देने योग्य हूँ तो आपसे वर मांगती हूँ। सर्वप्रथम मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों। पहला वरदान कौन सा मांगा? कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं। और दूसरा वरदान क्या कहा? पहला वरदान तो यही कि मेरे 100 पुत्र हो जाएं, उनमें भी एक महाबलशाली हो, और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई मैं तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लूँगी। तब समस्त देवताओं से सेवित होकर देव कार्य संपन्न करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, कहने लगी कि 100 पुत्र हो जाएं, उनमें एक महाबलवान हो। पहला तो यही वर है, और दूसरा वर ऐसा है कि वह सभी पुत्र दीर्घजीवी हों, और तीसरा वर गुणवती, रूपवती, मातृकुल तथा पतिकुल को आनंद देने वाली एक कन्या हो, जिसकी पूजा समस्त देवता आदि करें। हे शिवे, अधिक क्या कहूँ, तुम ही मेरी कन्या के रूप में आ जाओ। तब पार्वती जी कहती हैं कि ब्रह्मा जी बोले कि मैना का वचन सुनकर पार्वती जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे, उनमें भी एक महाबलशाली होगा, और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म लूँगी, और समस्त देवताओं से सेवित होकर देव कार्य संपन्न करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, जगतधात्री परमेश्वरी श्री महाकालिका। इस तरह से इतना कहकर मेनका के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। इधर मैना भी भगवती से अभिलाषित वर प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो गई। उनका सारा तप क्लेश निवृत्त हो गया। प्रसन्न हुई उस महासती मैना ने उस दिशा को नमस्कार करके देवी की जय जयकार किया। फिर वे अपने स्थान को चली गईं। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से हिमवान ने सारी बात जान ली, फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दिया। और मैना के वचन सुनकर शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सेवा में भक्ति रखने वाली अपनी प्रिय की बहुत प्रशंसा की। फिर काल क्रम से उनके सुरत संभोग में प्रवृत्त होने पर मैना ने गर्भ धारण किया, जो प्रतिदिन क्रमशः बढ़ने लगा। समय आने पर उस मैना ने नागबंधुओं से संभोग के योग्य मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया, जिसने समुद्र से मित्रता की। जिस समय इंद्र पर्वतों पर क्रुद्ध होकर उनके पंख काटना आरंभ किए, उस समय वज्र के द्वारा काटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर मैनाक ने पंख से तोड़कर समुद्र से मैत्री संबंध स्थापित किया हुए, और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान तथा अन्यों को बहुत साधन संपन्न किया। उस समय शिव के चरण कमलों में उनका अनुराग अत्यधिक हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, कुछ काल बीतने पर दोनों स्त्री पुरुषों ने भक्ति पूर्वक भवानी एवं शंकर का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि जगदम्बा देव कार्य के निमित्त हमारे यहाँ प्रकट हों। इधर भगवती चंडिका ने अपने पिता की यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने के पश्चात मैना में जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली उस महेश्वरी ने अपना वचन सत्य करने हेतु पूर्णांश से हिमालय के चित्त में प्रवेश किया। उस समय महानमस्वी हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अपने तेज से अग्नि के समान दुराधर्ष हो गया। तब गिरिराज ने शिवा भगवती के उस अंश को कल्याणकारी समय में अपनी प्रिय मैना में समाधि के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार चित्त में निवास करने वाली करुणा वरुणालय भगवती की कृपा से उस मैना ने हिमालय को सुख देने वाला गर्भ धारण किया, और संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उस भगवती ने अपने पति को सुख देने वाली देवताओं के आनंद का कारण तथा उनका समस्त इप्सित पूर्ण करने वाला गर्भ तक्षण धारण किया। और जब गर्भ धारण हुआ तो देह दुर्बल हो गई, वह अपने संपूर्ण आभूषणों को धारण करने में असमर्थ हो गईं। गर्भ धारण करने के बाद उनका मुखमंडल
लोध के समान स्वच्छ वर्ण हो गया। जिस प्रकार प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि की शोभा मंद पड़ जाती है, तब हिमालय, देखना भैया लाइट कहाँ आ गई, तब हिमालय ने अपनी उन प्रिया के जो दासियां थीं, उन दासियों से कहा कि जो भी वस्तु की मैना को इच्छा हो तुम निश्चित निसंकोच आकर मुझसे कहना, कि वह तो संकोच बस मुझसे कुछ मांगेगी नहीं, मैं लेकिन जो भी लगे आप मुझसे मांगो। तो उन्होंने अपनी प्रिया को अनेक वेदों के द्वारा, इतने तो वेद लगा दिए, अनेक वेदों द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। अब जगदम्बा के जन्म काल का समय उपस्थित जानकर विष्णु आदि देवता तथा समस्त मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। देवता आदि कहने लगे कि दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्य स्वरूपिणी। देवगण कहने लगे कि हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी आपकी जय हो, हे सत्यव्रते आपकी जय हो। अनेक प्रकार की उनकी स्तुति की। देवगण इस प्रकार गर्भ में ही माता की स्तुति कर रहे हैं, अभी तो माता गर्भ में ही है। उस समय पर सारा ग्रह शांत हो गए, आकाश निर्मल हो गया, सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं, वन ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल दिखाई पड़ने लगे। तालाब, नदियां एवं बावलियों में नाना प्रकार के कमल खिल उठे। हे नारद, उसी समय सुख देने वाली मनोहर वायु बहने लगी, साधुओं के मन में प्रसन्नता छा गई तथा असज्जनगण दुखी हो गए। जो सज्जन थे वह प्रसन्न हो गए और जो असज्जन थे वह दुखी हो गए। गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं विद्याधरों की स्त्रियां नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं के द्वारा महान उत्सव होने लगा। उसी समय आदिशक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। और कब हुई? वसंत ऋतु के चैत्र मास के नवमी के दिन मृगसरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आने वाली गंगा के समान भगवती मैना के गर्भ से अपने स्वरूप में स्थिति को इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई थीं। उसी समय भगवती के प्रकट होते ही शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। वायु मंद मंद सुगंध और गंभीर रूप से बहने लगी। मंद मंद वरिवृष्टि पूर्वक मनोहर पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत हुई अग्नि सहज ही प्रज्वलित हो उठी। बादल मंद मंद करने लगे और उन भगवती के प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति अपने आप आ गई तथा लोगों का दुख, सारा दुख दूर हो गया। तब विष्णु आदि देवगण सुखी होकर और प्रेम से जगदम्बा के दर्शन करने लगे और वहां उपस्थित हो गए। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया, महाकाली, दिव्य रूप धारिणी जगदम्बा महामाया की स्तुति करने लगे। कहने लगे, जगदम्बा महादेवी सर्व सिद्धि विदायिनी देव कार्य करी त्वं ही सदा त्वं नमामहे। कहने लगे कि हे जगदम्बा, हे महादेवी, सर्व सिद्धि विदायिनी, तुम हम सब देवताओं के कार्य को करने वाली हो। इसलिए हम सभी देवता लोग आपकी जिस प्रकार मैना का मनोरथ पूर्ण किया उस प्रकार अब सबका भी मनोरथ पूर्ण करो। समझाते हुए विष्णु आदि समस्त देवतागण शिवा पार्वती की स्तुति करके उन्हीं को अपना शरण्य समझाते हुए प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, नील कमल के समान कांतिमयी उस श्यामा भगवती को देखकर मैना परम प्रसन्न हो गई। भगवती के उस दिव्य रूप को देखते ही मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेशानी जानकर उनकी स्तुति करने लगी। मैना कहने लगी कि हे जगदम्बे, हे महेशानी, आपने बड़ी कृपा की। हे अंबिके, जो तुम मेरे आगे आविर्भूत होकर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हो। हे शिवे, तुम सभी शक्तियों की आधा तथा त्रिलोक जननी हो। हे देवी, तुम ही पराम्बिका सर्वदेव स्तुता तथा शिव प्रिया हो। हे महेशानी, अब कृपा करके ध्यानगम्य होते हुए
ध्यानगम्य होते हुए भी तुम इस रूप से मेरी कन्या के रूप में प्रत्यक्ष आविर्भूत होकर दर्शन दो। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार हिमाचल प्रिया मैना के वचन सुनकर भगवती प्रसन्न होकर और गिरी प्रिया से बोली। देवी कहने लगी कि हे मैंने, तुमने पूर्व काल में मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वर देने तुम्हारे समीप गई और तुमसे कहा कि वर मांगो। तब तुमने कहा कि हे महादेवी, तुम मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो गई, कन्या के रूप में प्रकट होकर देवताओं का हित करो। तब मैं आदर से वर देकर अपने स्थान को चली गई। हे गिरि प्रिय, समय आने पर मैं तुम्हारी कन्या के रूप में प्रकट हुई हूँ। इस प्रकार की अद्भुत लीला करती हुई देव कार्य करूँगी और शिव पत्नी बनकर सज्जनों को संसार सागर से पार करूँगी। सज्जनों को पार करूँगी। बोलो शंकर भगवान की जय। थोड़े ही समय में हम यहाँ पर माता पार्वती का जन्मोत्सव मनाएंगे, जिसमें छोटी सी पार्वती जी के दर्शन होंगे, उनकी पूजन होगी। तो हमारी छोटी सी पार्वती जी को यहाँ ऊपर मंच पे लाया जाए और साथ में मम्मी जरूर किया जाए, नहीं तो पिछली बार पार्वती जी बहुत रोई। और पंडित जी श्री अंकित शास्त्री जी से और श्री अमरीश शास्त्री जी से अनुरोध है कि हमारी पार्वती मैया ऊपर 2 कुर्सियां लगा दो, यहाँ पर कुर्सी पर उनको बैठालना साथ में, और इनके चरणों की पूजन करेंगे, है ना। और माता पार्वती का जन्म मनाएंगे। और जिसको नृत्य करना है अपनी जगह पर खड़े होकर कर सकते हैं। और भैया हिमालय और मैना दोनों ले जाओ पार्वती जी को लेके, अकेली मैना लेनी नहीं, साथ में हिमालय ले जाओ। सब
बोलो शंकर भगवान की। छोटी सी माता की अब हम लोग आरती करेंगे, क्योंकि जब देवी प्रकट हुई तो देवताओं ने उनकी स्तुति भी की, पूजन भी की और आरती भी की, तो हम भी करेंगे। मैया शिव की अर्धांगी मैया, गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, मिलके उतारे तेरी आरती, जगदम्बा मिलके उतारे तेरी आरती, मिलके उतारे तेरी आरती। गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, मिलके उतारे तेरी आरती, जगदम्बा मिलके उतारे तेरी आरती। जिनका का नाम रहेगा, आधा कोई काम रहेगा, 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 करके कृपा जो तूने हार, जगदम्बा मिलके उतारे तेरी आरती, मिलके उतारे तेरी आरती। गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, मिलके उतारे तेरी आरती, मिलके उतारे तेरी आरती, मिलके उतारे तेरी आरती। गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, मिलके उतारे तेरी आरती, जगदम्बे मिलके उतारे तेरी आरती।
मंगल गीत गाए, बधाई गीत गाई, हमने भी थोड़े से बधाई गीत गाई। और आज ये माता पार्वती का यहाँ जन्म हुआ है इस कथा में, तो हम भी इनकी कुल देवी की कुछ आराधना करेंगे। और एक भजन के माध्यम से हम इनकी कुल देवी जो तुलजा भवानी है, इनका इतिहास आपको यदि बताएं तो ये तुलजा भवानी भगवान शिव एवं माता पार्वती जी के स्वरूप हैं। जो मल्हार खंडोबा देव हैं, ये भगवान शंकर जी के ही अवतार कहे गए हैं। और जो ये भी देवी हैं तुलजा भवानी, ये माता पार्वती का अवतार कहे गए हैं। एक समय में 2 राक्षस ऐसे हुए थे, उन राक्षसों को वध करने के लिए भगवान को ये अवतार लेना पड़ा। तो आइए हम भी इनकी कुल देवी की उपासना करेंगे और भजन के माध्यम से।
बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय हो। बोलो अम्बे माई की जय हो। माता पार्वती का जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, माता के नाम भी रखे गए। अच्छा, नाम की बड़ी महिमा है। माता के कई नाम हैं, वैसे तो 9 नाम सब जानते हैं, ये 9 नाम भी माता के हैं। प्रथम शैलपुत्री द्वितीय, प्रथम शैलपुत्री है, पहली तो ये शैलराज की पुत्री कही गई है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटे की, पूष माटे की, चतुर्थकम, पंचम स्कंद माते थी, षष्टम कात्यायनी थी, सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी, चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री। ये सभी नाम इनके हैं और इनका नाम उमा, और एक इनका नाम रखा गया काली, और एक नाम पर्वत से उत्पन्न होने के कारण पार्वती रखा गया। बोलो शंकर भगवान की। एक जगह एक पति पत्नी में नाम को लेकर बड़ी लड़ाई हुई। पत्नी अपने पति के नाम से बहुत परेशान थी, वह कहती थी कि नाम बदल दो। एक बार एक विवाह हुआ, अब पति का नाम क्या था? ठन पाल। ठन पाल पति का नाम। पत्नी जब आई विवाह होकर तो सब उससे कहे ठन पाल। उसे बड़ा बुरा लगे कि ऐसा भला कोई नाम होता है ठन पाल। अपने पति से कहा कि नाम बदल दो। पति ने कहा जीवन से नाम चला आ रहा है, मैं कैसे बदल लूँ? तो उन्होंने कहा नाम नहीं बदलोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने घर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई ठीक है, अब मैं अपना नाम कैसे बदल लूँ? मेरा नाम मेरे माता पिता ने रखा है, तो मेरा नाम मैं कैसे बदल लूँ? एक दिन पत्नी को बहुत क्रोध आया, उसने अपना बैग तैयार किया और बैग तैयार करके मैं कहा नाम बदल रहे हो? मैं कहा नहीं बदल रहे तो हम भी अपने मायके जा रहे हैं। बैग उठाकर और चल दिए मायके। निकली, अभी थोड़ी दूर ही निकली थी, एक कन्या मिली और वह झाड़ू लगा रही थी रास्ते में। महारानी रहती है ना जो सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, सुबह सुबह समय था, झाड़ू लगा रही थी। उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है बहन? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी। उसने कहा बताओ लक्ष्मी नाम है, झाड़ू लगा रही, ये काम है, चलो होगा जो भी। थोड़ी और आगे चली तो एक व्यक्ति भूसा को ढो रहा था, भूसा कहीं से धो रहा था। उससे भी पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा धनपाल। उसने कहा बताओ नाम धनपाल और काम भूसा ढो रहा है, तब ठीक है हमें क्या है। और आगे चली तो किसी की अर्थी चली जा रही थी, तो पूछा भैया ये कौन मर गए? तो उन्होंने कहा ये अमरचंद मर गए। शंकर भगवान। अब उन्होंने कहा कि भैया लक्ष्मी नाम था उसका, वो झाड़ू लगा रही थी, धनपाल नाम था उनका, वो भूसा फेंक रहे थे, और जी मर के चले गए जी अमरचंद हैं। बोले नाम में कुछ नहीं रखा, वापस चलो। मन बदला गया, वापस आई। पतिदेव ने कहा क्यों? तुम तो मायके गई थी, वापस कैसे आ गई? उन्होंने कहा क्या बताएं, झाड़ू लगावे लक्ष्मी और भूसा ढोवे धनपाल, और अमरचंद तो मर गए अपने अच्छे ठन पाल। बोलो शंकर भगवान की जय। तो नाम में कुछ नहीं है और नाम में सब कुछ है। ऐसे ही माता पार्वती के अनेक नाम रखे गए, इनमें प्रमुख रूप से पार्वती और एक नाम काली। आने वाले समय में भगवान शंकर जी मजाक में कहते थे काली काली काली, तो उनको एक दिन क्रोध आ गया और क्रोध में आके बोले कि आप मुझसे काली काली कहते हो, मैं काली हूँ इतनी इसलिए, अब मैं तपस्या के द्वारा गोरी होकर बताऊंगी। बोलो शंकर भगवान की। और आज के समय में तो जो है अब तो तपस्या की जरूरत नहीं है, काय की जरूरत है? ब्यूटी पार्लर की जरूरत है। वहीं हम गोरे हो जाएंगे क्रीमें लगा के, भले ही चाहे क्रीमें हड्डियों से बन रही है, नाना प्रकार के उनमें केमिकल। भगवान की पूजन, अब माताएं रोज जल चढ़ाने जा रही हैं सुबह सुबह और इतना श्रृंगार करके जाएंगी, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के भगवान को दिखाने। अरे भगवान के यहाँ जाओ तो ये सब चीजों का त्याग करके जाओ, क्योंकि भगवान को शुद्धता पवित्रता चाहिए। श्रृंगार नहीं, श्रृंगार तो पति के लिए किया जाएगा, भगवान के लिए। हाँ यद्यपि जो आवश्यक है, माताओं के 16 श्रृंगार है, वो सब करो 16 श्रृंगार, लेकिन ये आग लोग तो लगा के जा रहे हैं भगवान के यहाँ, शुद्धता बची नहीं है और फिर जल चढ़ा के आ रहे हैं। भगवान की पूजन तो ऐसा है कि तेल का भी निषेध बताया है, पहले पूजन कर लो फिर तेल लगाओ, जबकि तेल लगाने के बाद स्नान का नियम बताया है। फिर तो आप कितने प्रकार की
क्या क्या केमिकलों से क्रीमें बन रही हैं, क्या क्या बन रहा है। हम भैया ब्यूटी पार्लर वालों के विरोधी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा में इन चीजों का प्रयोग ना किया जाए। कम से कम नवदुर्गा में जल चढ़ाने जाते हैं उस समय तो ध्यान रखो, स्नान करो और जो 16 श्रृंगार हैं उनका ही सेवन करो। बोलो शंकर भगवान शिव महापुराण की जय हो। तो आज हमारी माता पार्वती का जन्म हो गया, कल हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे और परसों भगवान शिव का विवाह समारोह होगा। तो परसों हम भगवान शिव एवं माता पार्वती का प्रयास करेंगे कि यहाँ स्वरूप सहित सबके दर्शन हो और भगवान का विवाह समारोह मनाएं। ये दिव्य कथाएं, कथा में तो ऐसा कहा है कि कई कथा पूरी तो कोई सुना नहीं सकता किसी को, और ना कोई पूरी सुन सकता, फिर भी ऐसा लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पूरी याद 12 मिनट की 24 मिनट की एक घड़ी होती है हिंदी समय से, तो 12 मिनट की आधी, उससे अधिक 6, तो अपन लोग तो 3 घंटे भगवान की हरि चर्चा कर रहे हैं। और हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि की चर्चा नवदा भक्ति में भी एक भक्ति क्या है, भगवान के हरि चर्चा का स्मरण करना। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी रत हरि कथा प्रसंगा। जो निरंतर भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं वह भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और यह बात भी निश्चित समझ लेना माता हो कि जो जो धर्म से जुड़ा है उसका अकल्याण नहीं होता, उसको कभी नर्क नहीं देखना पड़ता, सीधा स्वर्ग मिलेगा और अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। तो जो भी, क्योंकि वर्तमान में भी ऐसा है कि 4 पे धर्म टिका है, पतिव्रता नारी, ब्राह्मण, संत और गौ माता, ये 4 पे धर्म टिका है और इन्हीं 4 से चल रहा है। और आज भी पंडाल माताओं से ही भरे होते हैं। यहाँ भी जो है पुरुषों की संख्या 2% है, 98% महिलाओं की संख्या है। धन्य है माताएं जो इस समय पर धर्म को धारण करें हैं। बोलिए शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। आज की वाणी को हम यहीं विराम देंगे और भैया हमारे नवीन व्यासी आपको एक भजन भगवान का सुनाएंगे। जब तक आरती की तैयारी है, आरती करेंगे, फिर प्रसादी वितरण करेंगे। कनक भवन दरबाजे पड़ी रहो, कनक भवन दरबाजे पड़ी रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो। कनक भवन
विराजे खड़े रहो सिया राम जी विराजे खड़े रहो सिया राम जी विराजे खड़े रहो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, श्री शिव महापुराण की जय हो। आरती की तैयारी करेंगे। तो शुद्धता पवित्रता चाहिए, श्रृंगार नहीं श्रृंगार